प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस व्याख्यान में स्ट्रेटिग्राफी से संबंधित पर्टिकुलरली राजस्थान की जो स्ट्रेटिग्राफी है उसका जो बेसल पार्ट है, इसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होती है। प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी ऑफ राजस्थान, इस टॉपिक पर आज के इस व्याख्यान में मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में राजस्थान के संदर्भ में जब हम प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा नाम A.M. हेरन का दिमाग में आता है। हेरन ने 1950 के दशक में और उससे भी पहले राजस्थान में उस कालखंड में घोड़े पर बैठकर जब सुविधाओं की इतनी जो आज के दिन में सुविधाएं उपलब्ध हैं उस समय नहीं थी, तब उस वक्त में हेरन ने घोड़े के ऊपर बैठकर पूरे राजस्थान के टेरेन को जियोलॉजिकली मैप किया था। और उस मैप में उस समय जो उन्होंने जानकारियां जुटाकर जो मैप तैयार किया, आज के दिन तक वो मैप जियोलॉजी में एज इट इज़ पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद जितनी भी रिसर्च हुई, जो रेडियो एक्टिव डेटिंग की सुविधा बाद में आई, उन सब के बावजूद, नया रिसर्च होने के बावजूद भी आज बेसिक फ्रेमवर्क अगर हम जियोलॉजी का बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो हेरन के उस वक्त के काम को आज भी बेसिक फ्रेमवर्क के रूप में पढ़ाया जाता है और काम में लिया जाता है। आज हम इस व्याख्यान में प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी ऑफ राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे। स्ट्रेटिग्राफी में जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम टेबुलेशन के माध्यम से टेबल के फॉर्म में पढ़ते हैं, और स्ट्रेटिग्राफी की टेबल्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ाई जाती है। कहने का मतलब है कि ये इस तरह से ऊपर की तरफ हम चलते हैं। जो सबसे पुरानी चट्टानें होती है वो नीचे, उसके ऊपर उससे यंगर, उससे ऊपर उसके यंगर, सबसे ऊपर सबसे यंगेस्ट। इस फॉर्म में हम स्ट्रेटिग्राफी की टेबल्स को स्टडी करते हैं। इस टेबल में प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी ऑफ राजस्थान के संदर्भ में जो जानकारी मोटी मोटी बताई गई है, हेरन ने कहा कि राजस्थान में जो बेसमेंट रॉक्स हैं वो बेंडेड नीजी कॉम्प्लेक्स हैं, जिसे एब्रीवेटेड रूप में हम BGC कहते हैं। ये सिस्ट, नीजेस और क्वार्जाइट से बना हुआ नीजी कॉम्प्लेक्स जो बेसमेंट में पाया जाता है, उसमें पैगमेटाइट्स, ग्रेनाइट्स, एप्लाइट्स और बेसिक रॉक्स भी मिलती हैं। ये बेसल रॉक्स हैं। हेरन ने 1953 में जो अपना क्लासिफिकेशन दिया उसमें उन्होंने सबसे नीचे बेसमेंट रॉक्स के रूप में BGC की चर्चा की। उससे यंगर कंपैरेटिवली उसके ऊपर अरावली सिस्टम की चट्टानें उन्होंने बताई। आज के दिन में हम उस अरावली सिस्टम को अरावली सुपर ग्रुप के रूप में पढ़ते हैं। अरावली सिस्टम के ऊपर उन्होंने राइलो सीरीज़ की चट्टानें बताई, जिसमें लोकल बेसल ग्रीट, लाइमस्टोन मार्बल जो मकराना का मार्बल जो वर्ल्ड फेमस है, और गार्नेटिफेरस बायोटाइट सिस्ट, इन 3 लेयर्स से उन्होंने राइलो सीरीज़ को डिफाइन किया। राइलो सीरीज़ से ऊपर यंगर रॉक्स जो उन्होंने बताई वो दिल्ली सिस्टम की थी। उस दिल्ली सिस्टम में उन्होंने कहा कि नीचे की जो रॉक्स हैं उसको अलवर सीरीज़ में, और जो यंगर रॉक्स हैं ऊपर की उसको अजबगढ़ सीरीज़ में उन्होंने क्लासिफाई किया। और दिल्ली सिस्टम के ऊपर इससे यंगर जो चट्टानें थी वो मालानी सीरीज़ की रायलाइट स्टोफ उन्होंने क्लासिफाइड की। तो अगर हम एज के संदर्भ में बात करें तो बेंडेड नीजी कॉम्प्लेक्स जो हैं वो 2200 मिलियन ईयर्स और इससे पुरानी चट्टानें हैं।
अरावलीज की बात करें तो 2200 2000 मिलियन ईयर्स पुरानी चट्टानें। राइलो सीरीज़ उसके ऊपर कंपेरेटिवली यंगर एज की सीरीजेज। और उसके ऊपर जो दिल्ली सिस्टम की चट्टानें थी वो लगभग 1800 मिलियन ईयर्स के आसपास की मानी जाती हैं। और उसके ऊपर जो मालानी सीरीज़ की चट्टानें उन्होंने बताई वो 745 ± 10 मिलियन ईयर्स की। तो ये एक बड़ा बेसिक फ्रेमवर्क उन्होंने प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी ऑफ राजस्थान के बारे में हेरन ने 1953 में दिया। इस नक्शे में आप देख सकते हैं, इसमें बीजीसी को तो नहीं दर्शाया गया है, लेकिन आप देखिए नीचे ग्रे कलर में अरावली सुपर ग्रुप, यहाँ पे ये इस एरिया में, उसके ऊपर सिरोई ग्रुप चॉकलेटी कलर में, और उसके ऊपर दिल्ली, ये दिल्ली की चट्टानें हैं जो कंपेरेटिवली यंग है। और उसके ऊपर सेंट माता कॉम्प्लेक्स, टर्सरी फॉर्मेशन, एरनपुरा ग्रेनाइट्स, और उसके बाद ये विंध्यंस और मारवाड़ सुपर ग्रुप की चट्टानें उन्होंने बताई। ये मारवाड़ सुपर ग्रुप की चट्टानें हैं, और ये जो है ये इस साइड में ये उन्होंने विंध्यंस की चट्टानें बताई जो कोटा का क्षेत्र है उस संदर्भ में। ये जियोलॉजिकल मैप में मोटा मोटा प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी ऑफ राजस्थान को, हालांकि बेसमेंट रॉक इसमें नहीं दिखाए गए हैं, अगली स्लाइड में हम देखेंगे। इस स्लाइड में आप देखिए सबसे नीचे जो पिंक कलर में है ये बैंडेड निसिक कॉम्प्लेक्स हैं। और ये जो इस पूरे नक्शे में जो पिंक कलर में जो चट्टानें दिखाई गई हैं वो सेंधड़ा से लेके उदयपुर के आसपास से होते हुए नीचे तक जा रही है पिंक कलर में। तो ये चट्टानें इसमें बीजीसी है। उसके ऊपर यहाँ पर ये ओल्डर ग्रेनाइट्स बताई, और उसके ऊपर अरावली की चट्टानें, अरावली और दिल्ली की चट्टानें डार्क कलर और लाइट कलर येलो में यहाँ दिखाई गई है। उदयपुर के आसपास आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अरावलीज की हैं, और माउंट आबू के आसपास यहाँ आप देख रहे हैं ये दिल्ली की हैं। यहाँ अलवर तक में भी अगर आप जाएंगे तो ये जयपुर जाओगे तो इस पूरे क्षेत्र में ये लाइट कलर की जो है वो दिल्ली की चट्टानें आगे तक विस्तारित हैं। इसके ऊपर यहाँ पर विंध्यंस की चट्टानें बताई गई है, ये इलाका विंध्यंस का। तो इस प्रकार से विंध्यंस, और उसके बाद पोस्ट दिल्लीज के ऊपर पुन्नागढ़ और सिंदरेज, और उसके ऊपर मालानीस। तो ये नक्शे के अंदर विभिन्न प्रकार की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों को विभिन्न कलर्स में यहाँ शो किया गया है। इस नक्शे में देखिए आप, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आफ्टर जेनिना विस्डेनवस्का एट ऑल 2020। अभी पिछले महीने ये पेपर पब्लिश हुआ है, उसमें उन्होंने यहाँ प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी ऑफ राजस्थान के बारे में अगर बात करें तो आप देखिए एक सबसे नीचे इसमें इन्होंने बैंडेड निसिक कॉम्प्लेक्स की चट्टानें दिखाई है, उसके ऊपर भीलवाड़ा सुपर ग्रुप की चट्टानें दिखाई है, उसके ऊपर येलो कलर में अरावलीज की चट्टानें दिखाई गई है। लेकिन एक नया परिवर्तन, अरावली के ही पार्ट झाड़ोल को उन्होंने यहाँ झाड़ोल सुपर ग्रुप के रूप में डिफाइन किया है। ये एक नवाचार स्ट्रेटिग्राफी में नया आया है, जो अभी पिछले महीने जो नया पेपर पब्लिश हुआ है उसमें अरावली के ही पार्ट झाड़ोल को अलग से झाड़ोल सुपर ग्रुप के नाम से उन्होंने यहाँ परिभाषित किया है। और उसके ऊपर आप देखिए वापस दिल्ली की चट्टानें हैं, दिल्ली के ऊपर फिर पोस्ट दिल्ली ग्रेनाइट्स, फिर विंध्यन सुपर ग्रुप, फिर डेक्कन ट्रैप्स, और उसके ऊपर एलुवियम। तो यहाँ अगर हम पोस्ट दिल्ली और विंध्यन समय तक की चट्टानों को देखें तो ये लगभग इस एरिया में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों को किस तरह से राजस्थान में दिखाया गया है, वो लेटेस्ट अभी जो रिसर्च पेपर आया है उसमें इसको इस तरह से इंगित किया है। तो इसमें एक नई इन्फॉर्मेशन ये आई है कि अब जैसे पहले मलानीज को भी केवल मलानी रायोलाइट्स कहते थे, तो लेकिन कुछ भूवैज्ञानिकों ने बाद में उसको मलानी को भी मलानी सुपर ग्रुप के रूप से अलग से उसका क्लासिफिकेशन किया, हालांकि उसको कंसेंसस उस पर नहीं बनी। ठीक इसी तरह से इस नए रिसर्च पेपर में
झाडोल सुपर ग्रुप एक नया सब डिवीज़न दिया गया है। यहाँ अब हम ये जो सेगमेंट है इसके प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी ऑफ राजस्थान में, जिसमें हम भीलवाड़ा सुपर ग्रुप, अरावली सुपर ग्रुप, दिल्ली सुपर ग्रुप, विंध्यन सुपर ग्रुप और मारवाड़ सुपर ग्रुप, इनके बारे में अलग से, प्रत्येक सुपर ग्रुप के बारे में अलग से एक व्याख्यान में अलग अलग इनके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी के जब हम एक पूरी चर्चा कर रहे हैं तो उसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो आपको टेबुलेशन के माध्यम से हर एक सुपर ग्रुप के बारे में जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है वो इस लेक्चर में मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। यहाँ इस टेबल में भीलवाड़ा सुपर ग्रुप को दिखाया गया है जो आर्कियन और लोअर प्रोटेरोजोइक्स का है। कल जो व्याख्यान हमने किया था मारवाड़ सुपर ग्रुप में, तो मारवाड़ सुपर ग्रुप से नीचे की जब हम चट्टानों का डिस्कस कर रहे थे प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी में, तो वहाँ हमने यही बात की थी कि आर्कियन से चलते हुए लोअर प्रोटेरोजोइक होते हुए ऊपर आकर नियो प्रोटेरोजोइक तक चट्टानें एक क्रम में मिलती है। तो मारवाड़ सुपर ग्रुप जब आता है तो उस समय नियो प्रोटेरोजोइक्स का या ईडियाकारन की जो हमने बात की वो समय आ जाता है। लेकिन नीचे जैसे हम नीचे से शुरू होते हैं तो आर्कियन और लोअर प्रोटेरोजोइक्स की चट्टानें पाई जाती है। तो भीलवाड़ा सुपर ग्रुप में आप देखिए कि यहाँ पर आर्कियन और उसके ऊपर लोअर प्रोटेरोजोइक्स। तो जो आर्कियन में नीचे हिंडोली ग्रुप और उसके ऊपर इंट्रोड्यूस चट्टानें पाई जाती हैं। अब इनका अलग अलग सेक्टर वाइज इनका क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ ये जो टेबल है वो एस.एन. गुप्ता एट अल 1997 में उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया उसको दिखाया गया है। अब इसमें आर्कियन में जैसे मैंने कहा हिंडोली ग्रुप, मंगलवाड़ कॉम्प्लेक्स और सैनवाता कॉम्प्लेक्स, ये अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह से इनका, जैसे यहाँ देखिए आप भीलवाड़ा सेक्टर है, ये मांडो की पाल सेक्टर है और ये सरारा सेक्टर है। तो अलग अलग सेक्शन में इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन है। ऊपर अगर हम इंट्रूसिव की बात करें तो यहाँ पे भी ये उंटाला और गिंगला ग्रेनाइट्स, ये पुरानी चट्टानों में इनको शामिल किया जाता है, बिराज ग्रेनाइट और नीस वगैरह। इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो ये लोअर प्रोटेरोजोइक्स में जहाजपुर ग्रुप और रणथंबोर ग्रुप, ये इनका क्लासिफिकेशन है। इनको आगे अगर हम देखें तो राजपुरा दरीबा ग्रुप में, पूर्व बनेरा ग्रुप में और सावर ग्रुप में अलग अलग क्षेत्रवार इनका ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये मोटा मोटा भीलवाड़ा सुपर ग्रुप का क्लासिफिकेशन है जो कि आर्कियन और लोअर प्रोटेरोजोइक्स कालखंड से संबंधित है। यहाँ इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये जो आर्कियन एज की चट्टानें हैं राजस्थान में, उनको यहाँ दर्शाया गया है। तो ये राजस्थान के अगर अपन कहें तो साउथ ईस्ट पार्ट में पूरे के पूरे क्षेत्र में फैली हुई मिलती है। आगे हम चर्चा करेंगे अरावलीज की। भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के ऊपर अनकन्फर्मेबल रिलेशनशिप के साथ अरावली सुपर ग्रुप की रॉक्स पाई जाती हैं और उस अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानों को क्लासिफिकेशन में अगर संदर्भ में चर्चा करें तो सबसे नीचे डेबारी ग्रुप, डेबारी के ऊपर उदयपुर ग्रुप, उदयपुर के ऊपर बड़ी लेक ग्रुप, बड़ी लेक के ऊपर झाडोल ग्रुप। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ झाडोल ग्रुप बताया गया है, जबकि अभी मैंने आपको बताया कि रिसेंट जो अभी नई रिसर्च पिछले महीने ही जो पब्लिश हुई है उसमें इस झाडोल ग्रुप को अलग से अरावली से ऊपर कंपैरेटिवली यंगर एज का झाडोल सुपर ग्रुप बता के अलग से क्लासिफाइड कर दिया गया है। तो ये परिवर्तन इस तरह के होते हैं। और झाडोल ग्रुप के ऊपर आप देखें यहाँ रिखबदेव, अल्ट्रामेफिक सूट और सिंड्रोजेनिक ग्रेनाइट्स और नीस, ये इस तरह की चट्टानें, और उसके ऊपर लोनावाला ग्रुप और लोनावाला ग्रुप के ऊपर चंपानेर ग्रुप। तो ये क्लासिफिकेशन अरावलीज का पुराना क्लासिफिकेशन यहाँ पर शो किया गया है। ये अरावली की पैनोरामिक व्यू, खूबसूरत अरावली की पहाड़ियाँ। उसके बाद इस नक्शे में आप देखिए कि ये अरावली की जो चट्टानें हैं वो नीचे उदयपुर क्षेत्र में जो टाइप एरिया है इसका, तो बिल्कुल जो सदर्न टिप है राजस्थान की, उसमें आप देखिए कि अरावलीज की
अरावली पर्वत श्रृंखला अलग बात हो जाती है, और उस अरावली पर्वत श्रृंखला में जो अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानें हैं जो स्ट्रेटिग्राफिकली अलग से डिफाइन की गई है, उनका यहाँ विन्यास बताया गया है। अरावली इसके बाद में इससे ऊपर यंगर एज की जो चट्टानें हैं उनको दिल्ली सुपर ग्रुप कहा जाता है, जो कि लोअर से लेकर मिडिल प्रोटेरोजोइक्स की है। अरावली की जो चट्टानें थी वो लोअर प्रोटेरोजोइक्स की थी, और जो दिल्लीज की हैं वो लोअर से लेकर मिडिल प्रोटेरोजोइक्स तक की मानी गई है। अब इसमें आप देखिए इसका क्लासिफिकेशन में अगर अपन बात करें तो यहाँ दिल्ली सुपर ग्रुप में ये गोगुंदा ग्रुप, उसके ऊपर ये कुंभलगढ़ ग्रुप, और ये फुलाद ऑफियोलाइट सूट्स आ जाता है। और ये सदर्न वेस्टर्न राजस्थान और नॉर्थ ईस्टर्न गुजरात के संदर्भ में हम यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन वही अगर हम अजमेर सेक्टर में चले जाएं तो अजमेर सेक्टर में इनको अलवर ग्रुप और अजबगढ़ ग्रुप में बांटा गया है। वहीं अगर आप इसको नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान के क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ नीचे रायलो ग्रुप की चट्टानें, उसके ऊपर अलवर ग्रुप की चट्टानें, और उसके ऊपर अजबगढ़ की चट्टानें। ये इस प्रकार का ये लोअर पार्ट दिल्ली का है। यहाँ फिर उसके बाद में यहाँ आप देखिए ये इम्पोर्टेंट किशनगढ़ सैनाइट आती है, जो हम किशनगढ़ नेफिलिन सैनाइट के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। और जीएसआई का जो मोनूमेंटल साइट्स हैं उसमें से वन ऑफ दैट किशनगढ़ सैनाइट, जो अजमेर के पास किशनगढ़ पर हाईवे के ठीक रोड क्रॉसिंग, जो रोड क्रॉस कट्स हैं, वहाँ इनके एक्सपोजर्स देखे जा सकते हैं। इसके ऊपर सेंधड़ा अंबाजी ग्रेनाइट और नीस, और उसके ऊपर ये देखिए आप सिरोही ग्रुप, उसके ऊपर पूनागढ़ ग्रुप, और इसके ऊपर कंपेरेटिवली यंगर एज में गोधरा ग्रेनाइट्स, एरनपुरा ग्रेनाइट्स, और उसके ठीक ऊपर लास्ट में जाते हुए ये 745 का मालानी इग्नस सूट आ जाता है। तो ये सारे जो हैं ये सब इंट्रूसिव्स हैं, और ये दिल्ली सुपर ग्रुप की एक जनरल टेबुलेशन क्लासिफिकेशन है। ये इस नक्शे में आप देखिए दिल्लीज की अरावली पर्वत श्रृंखला की अरावली सुपर ग्रुप से यंगर एज की, जो अभी मैंने आपको कहा कि लोअर टू मिडिल प्रोटेरोजोइक एज की चट्टानें हैं, वो राजस्थान के क्षेत्र में इस क्षेत्र में इस प्रकार से विन्यासित पाई जाती है। अब हम आते हैं विंध्यन सुपर ग्रुप की चट्टानों पर। राजस्थान में दिल्लीज के ऊपर कंपेरेटिवली इससे यंगर एज की जो चट्टानें हैं उनको हम विंध्यन सुपर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। और जब राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो इसमें देखिए आप चित्तौड़ झालावाड़ एरिया, बूंदी इंदरगढ़ एरिया और सपोटरा करौली एरिया, 3 भागों में इसको अलग अलग क्षेत्र में डिफाइन किया गया है। यहाँ ये चित्तौड़ वाला इलाका, ये बूंदी वाला इलाका, और यहाँ सपोटरा करौली वाला इलाका। तो इसको लोअर विंध्यन और अपर विंध्यंस में बांटा गया है। लोअर विंध्यंस में ये सटोला ग्रुप, सैंड ग्रुप, लसावरा ग्रुप और खोरीब ग्रुप, जबकि अपर विंध्यंस में कैमूर, रीवा और भांडेर, इनको आगे अलग अलग तीनों जो सेक्टर मैंने आपको बताया उन सेक्टर में अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। तो ये राजस्थान में विंध्यन सुपर ग्रुप की स्थिति है। उनकी चट्टानों पर अगर हम बात करें तो ये जो राजस्थान का साउथ ईस्ट का मार्जिन पार्ट है, ये वाला, इसमें ये विंध्यन सुपर ग्रुप की चट्टानें पाई जाती हैं। उसके बाद इससे कंपेरेटिवली यंगर एज में अपर प्रोटेरोजोइक्स कालखंड की चट्टानें आती हैं, जिन्हें हम मारवाड़ सुपर ग्रुप कहते हैं। कल के व्याख्यान में इस मारवाड़ सुपर ग्रुप के बारे में अलग से मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी थी। आज उसको हम वापस यहाँ समराइज़ करेंगे। मारवाड़ सुपर ग्रुप जो कि अपर प्रोटेरोजोइक्स या आइडिया कारण के कालखंड से संबंधित चट्टानें हैं। इसमें नीचे बेसमेंट में सबसे नीचे जोधपुर ग्रुप की चट्टानें हैं जिसमें सैंडस्टोन डोमिनेंट है। उसके ऊपर बिलाड़ा ग्रुप जो कि इसका मिडिल पार्ट है, जिसमें लाइमस्टोन डोमिनेटिंग रॉक्स पाई जाती हैं। और जो ऊपरी ग्रुप है उसको नागौर ग्रुप कहते हैं, जिसमें वापस सैंडस्टोन की डोमिनेंस पाई जाती है। इनका ये आगे फर्दर सब डिवीज़न क्लासिफिकेशन किया गया है।
और ये यहाँ इसमें कौन सी लिथोलॉजी, कौन सी रॉक टाइप्स पाई जाती है उसकी जानकारी यहाँ इसमें दी गई है। इसके बारे में हमने कल के व्याख्यान में विस्तार से चर्चा की थी। ये नक्शे के अंदर मारवाड़ सुपर ग्रुप की चट्टानें मध्य राजस्थान और पश्चिम राजस्थान में कहाँ मिलती है उसको यहाँ दर्शाया गया है। मारवाड़ सुपर ग्रुप की जो लोअर ग्रुप थी जोधपुर ग्रुप, उसमें सैंडस्टोन, तो ये जोधपुर का मेहरानगढ़ किला जो है वो आप देखिए, ये जो चट्टानें हैं ये मारवाड़ सुपर ग्रुप के बेसल पार्ट यानी जोधपुर ग्रुप की जोधपुर सैंडस्टोन की हैं और इसी जोधपुर ग्रुप की सैंडस्टोन के ऊपर ये मेहरानगढ़ किला निर्मित किया गया है। और इससे पहले जब हमने विंध्यंस के बारे में चर्चा की, दिल्लीज़ की चर्चा की, तो वहाँ पर जो 745 के आसपास की जो मलानीज़ की चट्टानें थी वो इसी फोर्ट, ये मेहरानगढ़ का किला, इस मेहरानगढ़ किले के नीचे ये जो लेयर्स हैं, ये जो फ्लोज हैं, ये रायलाइट्स के हैं। तो ये मलानी रायलाइट्स के फ्लोज यहाँ पर इसमें दर्शाए गए हैं। इस तरह से ये प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी ऑफ राजस्थान के बारे में इस व्याख्यान में मैंने आपको स्ट्रेटिग्राफी के संदर्भ में आपको जानकारी दी। जब भी हम राजस्थान की स्ट्रेटिग्राफी की बात करते हैं तो ये बेसिक फ्रेमवर्क जो लोअर पार्ट में राजस्थान में स्ट्रेटिग्राफिकली मिलता है प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी ऑफ राजस्थान के नाम से, वो हमने आज उसकी पूरी जानकारी आपको इस व्याख्यान में प्रदान की।